I'm very excited this afternoon because I'm going to teach you one of my favorite topics, that is apostrophe. So first of all, get the pronunciation right बच्चे, क्योंकि इसकी pronunciation बहुत लोग गलत करते हैं, इसे वो apostrophe बोलते हैं. The right pronunciation is apostrophe. One more time, apostrophe. Now in a flow, apostrophe. Okay? अब मैं आपको बताऊंगा कि apostrophe के usages English language में क्या है, apostrophe with s and apostrophe without s. So all I need your time and patience, क्योंकि मेरे वीडियोस थोड़े लॉन्ग हो सकते हैं कंपैरेटिवली, बट मैं आपके कॉन्सेप्ट को इतना क्लियर कर दूंगा और अपनी आपकी लैंग्वेज को इतना इम्प्रूव कर दूंगा कि आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ को भी बहुत आसान तरीके से उसे डिफाइन कर सकते हैं, उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो अपॉस्ट्रोफी एक पंक्चुएशन मार्क है. जैसे हमारे पास पीरियड है जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं, कॉमा, कोलन या कोलॉन, सेमीकोलन या सेमीकोलन एंड सो ऑन. जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उनसे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पंक्चुएशन मार्क है. तो इसके सारे यूसेजेस को हम देखेंगे. इसके 3 यूसेजेस हैं बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज में, और सबसे पहला यूसेज जो इसका होता है वो कंट्रैक्शन में होता है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. मैंने आपको बताया भी था एट द टाइम ऑफ टीचिंग कंट्रैक्शंस के राइट आफ्टर द कंट्रैक्शंस हम क्या पढ़ेंगे, अपॉस्ट्रोफी. ओके, तो कंट्रैक्शंस विद apostrophe हमने पढ़ा, contractions without apostrophe पढ़ा. Now is the time to learn apostrophe with s and apostrophe without s. काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप बहुत कुछ सीखने वाले हो in a very neat and simple way. Okay? इसके सेकेंड यूसेज क्या है जो कि मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, ये दिस इज यूज्ड टू शो possession. possession क्या होता है? To indicate ownership, to indicate belonging. मैं एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर करूंगा कि एक अपॉस्ट्रोफी या तो वो एस के साथ यूज़ होगा या तो वो विदाउट एस के साथ यूज़ होगा, लेकिन जहाँ कहीं भी यूज़ होगा आप उसे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है. नाउ इसका थर्ड जो यूसेज है बच्चे, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कि अपॉस्ट्रोफी एक लेटर, एक नंबर और एक इनिशियल को प्लूरल बनाता है. बट बिफोर आई डाइव डीप into the topic, before I help you understand all the nuances of apostrophe, I have a question. Okay? Which part of speech is used to show possession by using a punctuation? किस पार्ट ऑफ स्पीच को हम यूज करते हैं उससे पजेसिव बनाने में विद द हेल्प ऑफ अ पंक्चुएशन? एंड द आंसर इज नाउन. हम सिर्फ नाउन को पॉजिटिव बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पंक्चुएशन. ऐसा कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में, ऐसा कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में जो कि एक पार्ट ऑफ स्पीच को वो पॉजिटिव बना सकता है. ओके, सो नाउन इज द राइट आंसर. नाउ मैं इसी सवाल को आपको दूसरे तरीके से पूछता हूं. विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड टू मेक अ नाउन पॉजिटिव? किस पंक्चुएशन मार्क का हम यूज करते हैं एक नाउन को पॉजिटिव बनाने में? सो द आंसर इज वेरी सिंपल, अपॉस्ट्रोफी. ओके बच्चे, अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो ना, आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है एंड एट द सेम टाइम आप अपनी लैंग्वेज को भी इंप्रूव करते चले जाते हैं. ओके, तो हम इसके सारे नुआंसेस को पढ़ेंगे. ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि इट्स नॉट ओनली अपॉस्ट्रोफी, हमें यह भी जानना है कि क्या अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होगा या अपॉस्ट्रोफी विदाउट एस का यूज होगा. ये डिपेंड करता है कि वो नाउन किस कैटेगरी में फॉल करता है. ओके, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं. तो फॉर एग्जांपल, दिस इज टीना's हाउस. टीना एक नेम है और इसे मुझे पॉजिटिव बनाना है. टीना एक नाउन है, इस नाउन को हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव नाउन. यानी कि ये घर टीना का है. अगर हमें उसे इंग्लिश लैंग्वेज में बोलना है, वी हैव द ऑप्शन, वी जस्ट यूज एन अपॉस्ट्रोफी एंड एस, सो दिस बिकम्स टीना's हाउस. ओके, नाउ एक दूसरा नाम है
जो कि एस पे एंड करता है, इट्स अ प्रॉपर नेम। अभी यहां पर हम सिंगुलर और प्लोरल नाउन की बात नहीं कर रहे हैं, इट्स अ नेम, इट्स अ प्रॉपर नेम। नेम जो एस पे एंड नहीं करते हैं हम उनके साथ अपॉस्ट्रफी एस लगाते हैं, और जो नेम एस पे एंड करते हैं, ऐसे बहुत सारे नेम्स हैं, ना सिर्फ जेम्स है, लूकस भी है, ठीक है, और भी बहुत सारे नेम्स हैं। जो आपने कहीं पर भी एक नेम देखा, वो नेम अगर एस पे एंड कर रहा है तो आप अपॉस्ट्रफी एस यूज कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, एंड इट्स नॉट अ ग्रामर प्रॉब्लम, इट्स अ स्टाइल इशू। इट्स टोटली अप टू यू बच्चे कि क्या आप अपॉस्ट्रफी यूज करेंगे या अपॉस्ट्रफी एस यूज करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज जेम्स हाउस। नाउ इसके जस्ट नीचे मैंने सेम लिखा है बट अपॉस्ट्रफी एस का यूज किया है, सो ये दोनों सही है। इट्स स्टाइल इशू, ओके। किस स्टाइल को आप अडॉप्ट करना चाहते हो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। बट जब हम इससे ऐसे लिखेंगे जेम्स अपॉस्ट्रफी एस, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी जेम्स's। तो दिस इज जेम्स's हाउस। नाउ अगर मुझे ये लिखना है, द ब्यूटी ऑफ दिस सेंटेंस, कि आप इसे वैसे ही पढ़ोगे जैसे आपने नेम लिखा है, एज इफ यू डिड नॉट यूज एन अपॉस्ट्रफी। आप इसे जेम्स की तरह पढ़ेंगे, आप इसे ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, आप इसे नहीं बोल सकते जेम्स's हाउस, क्योंकि जो नीचे सेंटेंस है वहां पे हमने क्या यूज किया है, अपॉस्ट्रफी एस। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी जेम्स's, जबकि इसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी सिर्फ जेम्स। तो दिस इज जेम्स हाउस। नाउ आपके पास क्लैरिफिकेशन है कि अगर मैंने ये बोला तो भी सही है, ये बोला तो भी सही है, एंड इट्स अ स्टाइल इशू, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू रेगुलर नाउन्स दैट एंड विद एस। अब यहां पे हम बात करेंगे सिंगुलर और प्लूरल की, ओके। द गर्ल्स वार्डरोब, द पेरेंट्स मीटिंग, चिल्ड्रंस क्लोथ्स, पीपल्स लाइव्स। अगर मैं यहां पे गर्ल्स वार्डरोब भी लिख दूं तो भी सही है, बट यहां पे एक गर्ल की बात कर रहा हूं मैं, तो दोनों सेंटेंस सही है। जब एक नाउन एस और ई एस पे एंड होता है तो आप अपॉस्ट्रफी, सिर्फ अपॉस्ट्रफी आप यूज करेंगे। यू शुड नेवर यूज अपॉस्ट्रफी एस, अन अपॉस्ट्रफी एस आप यूज नहीं करेंगे, एंड इट इज टोटली एक्सेप्टेबल, ओके। नाउ लुक एट द सेकंड सेंटेंस, पेरेंट। पेरेंट सिंगुलर है, ईदर अ मदर और अ फादर। अगर मैं इसे ऐसे लिखता, द पेरेंट्स मीटिंग, तो यहां पे बिल्कुल नहीं क्लियर हो पाता कि वो फादर को इनवाइट कर रहे हैं या मदर को इनवाइट कर रहे हैं। बट व्हेन यू यूज द वर्ड पेरेंट्स, उसमें आपके फादर आपके मदर दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, और चूंकि ये एस पे एंड कर रहा है तो आप इसमें सिर्फ अपॉस्ट्रफी मेंशन करेंगे, ओके, और वो पॉजिटिव बन जाएगा। नाउ कुछ नाउन्स जो है वो एस और ई एस पे एंड नहीं करते हैं, सो चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लोरल है, चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लोरल है, आप इसमें एस ऐड नहीं कर सकते। अगर आपको इसका पॉजिटिव फॉर्म बनाना है तो आपको यूज करना ही होगा अपॉस्ट्रफी एस का। सेम गोज टू पीपल, पर्सन का प्लोरल फॉर्म है पीपल, तो पीपल ऑलरेडी क्या है, प्लोरल है। अगर आपको इसे पॉजिटिव बनाना है तो आप सिंपली इसमें अपॉस्ट्रफी एस ऐड करेंगे। होप दैट्स वेरी क्लियर। नाउ हमारे पास ऐसे बहुत सारे नेम्स भी हैं, नेम ऑफ अ प्लेस, राइट, नेम ऑफ अ कंट्री, जहां पे वो एस पे एंड करता है। नाउ अगेन यहां पे आपके पास स्टाइल प्रेफरेंस है कि क्या आप उस प्लेस के साथ, जिस जो प्लेस एस पे एंड करता है, क्या आप सिर्फ अपॉस्ट्रफी यूज करना चाहते हैं या अपॉस्ट्रफी एस यूज करना चाहते हैं। दे बोथ आर एक्सेप्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, मॉलडीव्स वेदर, इसे मैंने लिखा है एस अपॉस्ट्रफी, सॉरी अपॉस्ट्रफी एस, so Maldives is weather। ये थोड़ा अननेचुरल लगता है, दैट्स वाई हम इसे यूज करते हैं, और हम जैसे लिखते हैं इसे वैसे ही प्रोनाउंस करते हैं। तो आप इसे सिंपली बोल सकते हैं Maldives weather। नाउ मॉरिशस फूड, यहां पे आप इसे सिर्फ अपॉस्ट्रफी लगा के इसका पोजीशन आप इसे पॉजिटिव बना सकते हैं, लाइक फूड ऑफ मॉरिशस।
वेदर ऑफ Maldives, कल्चर ऑफ फिलीपींस, राइट। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है बच्चे, आप किसी भी तरीके से इससे आप पॉजिटिव बना सकते हो, बट आपको बहुत वाइजली चेक करना है कि क्या वो नाउन प्लोरल है फर्स्ट, और वो प्लोरल है तो क्या वो एस पे एंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। कोई भी नाउन अगर एस पे एंड कर रहा है, आप सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगा के उसका पॉजिटिव फॉर्म बना सकते हैं, बट जब कोई नाउन एस पे एंड नहीं कर रहा तो आपको अपॉस्ट्रोफी एस उसमें ऐड करना होगा। नाउ लुक एट द कंपाउंड, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं बच्चे। ये जितने भी ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, ब्रदर इन लॉज, आप देखो मैंने इसकी अपॉस्ट्रोफी, इसमें हमेशा आप अपॉस्ट्रोफी एस यूज करेंगे, डजंट मैटर आपने यहां पे कितने प्लूरल फॉर्म का यूज किया है। यहां पे ब्रदर क्या है, सिंगुलर है, यहां पे ब्रदर्स क्या है, प्लूरल है। सबसे पहले आपको यह जानना है कि कंपाउंड नाउन में अपॉस्ट्रोफी यूज होगा या अपॉस्ट्रोफी एस होगा। कंपाउंड नाउन में बच्चे हमेशा अपॉस्ट्रोफी एस यूज होगा, क्योंकि हम उसे प्लोरल, कंपाउंड का भी प्लोरल नाउन बनाते हैं, और इसकी प्लेसमेंट जो होती है एस और ई एस की, सिंगुलर से प्लोरल बनाने की, वो यहां पे होती है, और इसकी प्लेसमेंट यहां होती है। इसकी पोजीशन की प्लेसमेंट यानी कि अपॉस्ट्रोफी की प्लेसमेंट कहां होती है, LAW अपॉस्ट्रोफी एस, LAW अपॉस्ट्रोफी एस। ये बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो ऐसे लिख देते हैं, जबकि ये गलत है, लॉज नहीं हो सकता, क्योंकि आपको इसका प्लूरल फॉर्म बनाना है तो आपको ब्रदर में एस ऐड करना पड़ेगा, यहां से एस आपको हटाना पड़ेगा। ओके, तो कंपाउंड नाउन में अब आपको पता है कि आप अपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे या अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, और आपको यह भी पता है कि उस अपॉस्ट्रोफी एस की प्लेसमेंट कहां होगी। इसमें आपने एक चीज और सीखी कि ऐसे नाउन को जब हमें प्लूरल बनाना हो तो हम एस और ई एस कहां ऐड करेंगे। ओके, दैट्स वेरी क्लियर। नाउ कुछ ऐसे नेम्स हैं जिसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी, राइट, वो ऑलरेडी हम उसमें वो एक पूरे फैमिली को, वो पूरे एक इंटायर फैमिली को वो रेफर करता है। सो फॉर एग्जाम्पल, जब लास्ट नेम है, हम किसी भी लास्ट नेम को, जैसे द चोपड़ास, द अंबानीज, द ओबेरॉयज, राइट, हम इस तरीके से, तो आप दो चीज यहां पे सीखेंगे। अगर आपको बोलना है, आपका कोई भी फ्रेंड है, उसका लास्ट नेम चोपड़ा है, बट उसकी इंटायर फैमिली के बारे में उसे बोलना है कि दिस हाउस बिलोंग्स टू माय फ्रेंड एंड हिज एंटायर फैमिली, तो आप सिंपली बोल सकते हो बच्चे, दिस इज द चोपड़ास हाउस। ओके, तो चोपड़ास हाउस को जब आपने बोला तो आपको इसकी अपॉस्ट्रोफी यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि आप उसके पोजेशन को आप शो कर रहे हो। बट अगर आप उसके पोजेशन को नहीं शो कर रहे हो और आपको बोलना हो कि दैट दे आर कमिंग, आपने उन्हें इनवाइट किया है, या आप उन्हें कहीं पर देखा है, या किसी भी चीज के बारे में आप उनको बताना चाहते हो, तो सबसे पहला चीज आपने लर्न किया, उनके लास्ट नेम में हम एस और ई एस लगा देते हैं। इसका मतलब होता है कि हम पूरे अंबानी फैमिली के बारे में, हम पूरे चोपड़ा फैमिली के बारे में, पूरे जितने भी लास्ट नेम है उसमें आपने सिर्फ एस ऐड कर दिया। अगर आपको इसका पॉजिटिव बनाना है, तो आप इसमें अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, आप क्या यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको बोलना हो, क्योंकि ये ये ऑलरेडी प्लोरल है, ठीक है, अगर मैं सिर्फ ये बोलूं द चोपड़ा, तो आप इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम पूरे इंटायर फैमिली को इसमें इंक्लूड करते हैं, तो हम लास्ट नेम के साथ पहले एक आर्टिकल यूज करते हैं द, और देन हम उसके लास्ट नेम में एस ऐड करते हैं, तो वो पूरे इंटायर फैमिली को वो रेफर करता है, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते ना। अब हमें इसका, ये प्लोरल है ऑलरेडी, अब हमें इसका पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि ये इस पे ऑलरेडी एंड कर रहा है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, एक अपॉस्ट्रोफी ऐड कर देंगे, द चोपड़ास हाउस, द अंबानीज कार्स। ओके, दैट्स वेरी क्लियर। नाउ
ये भी इंटरेस्टिंग है। ये इसमें शायद आप कहीं मिस्टेक कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। देखिए, सिर्फ अपॉस्ट्रफी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसकी प्लेसमेंट कहाँ होगी ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी चीज़ जो एक से ज़्यादा लोग उसे पोजेस करते हैं, यानी कि उनके पोजीशन को हमें इंडिकेट करना है। जैसे एक से ज़्यादा लोग, 2, 3, 4 लोग एक ही चीज़ को बिलोंग करते हैं, एक ही चीज़ को पोजेस करते हैं, तो हम उसका पोजेसिव नाउन कैसे बनाएंगे? तो फॉर एग्जाम्पल, जैक एंड रोज हाउस इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। यहां पे हम ये बोलना चाह रहे हैं, अगर हमने रोज के बाद अपॉस्ट्रफी एस दिया तो इसका मतलब है कि जैक एंड रोज दोनों का ये घर है, यानी कि शेयर्ड पोजीशन है। ये जैक का भी घर है और ये रोज का भी घर है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। नाउ लुक एट दिस, जैक अपॉस्ट्रफी एस, रोज अपॉस्ट्रफी एस, हाउसेज आर रेडी नाउ। यहां पे अब जैक का घर अलग है और रोज का घर अलग है। ये ऐसे प्लेसमेंट आपको बताता है कि क्या ये शेयर्ड पोजीशन है या नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लुक एट द सेंटेंस नंबर 3, more than 2 people, Jack, Rose and Jessica's parents are here, right? अगर आपके फ्रेंड हैं क्या, और सारे फ्रेंड्स यानी कि आपके 2-3 फ्रेंड्स हैं, राइट, और वो सिबलिंग्स हैं, अगर आपको कहना है कि उनके पेरेंट्स आ रहे हैं, तो आप उस किसी भी लास्ट नेम के बाद आप अपॉस्ट्रफी एस कर देंगे, ऐड कर देंगे, और ये आप सेंटेंस को बोलेंगे पेरेंट्स आर हियर। तो इसका मतलब हो जाएगा कि उनके पेरेंट्स एक ही हैं। अगर आपने अपॉस्ट्रफी यहां लगाया तो बच्चे, अगर आपने सब में, ईच नेम में अगर आपने अपॉस्ट्रफी एस लगाया तो इसका मतलब है कि उनके पेरेंट्स एक नहीं है, अलग अलग उनके पेरेंट्स हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग। ओके, नाउ प्रैक्टिस टाइम नाउ। सो मैं आपको ये शीट आपको शेयर कर दूंगा, एंड आई वांट यू टू गेट बैक टू मी, करेक्ट द इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ पॉसेसिव नाउन्स। ये शीट आप मैं आपको शेयर करूंगा, आप इसमें से क्या उसकी प्लेसमेंट सही है नहीं है, क्या इस तरीके से अपॉस्ट्रफी यूज करना चाहिए था, अपॉस्ट्रफी एस यूज करना चाहिए था, ये पॉसेसिव ऑलरेडी है, इसमें हम नहीं यूज कर सकते हैं। ऐसे सारे सेंटेंसेस इसमें इंक्लूड हैं, एंड आई वांट यू टू गेट बैक टू मी विद द शीट। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।